A to Z सीरीज, A to Z सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हमने ए पार्ट को कवर कर दिया है, ए वर्ड को, और हमने बी भी लेटर वर्ड को मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ए बी मैंने ख़त्म कर दिया है और अगला वीडियो आने वाली है सी लेटर पे। तो जो भी उस 30 इसमें आपको बता दें कि इस सीरीज में ए जैसे ए वर्ड है, तो ए वर्ड के जो है हम 30 वर्ड लेकर आते हैं और उसको 30 वर्ड को जो है साइनोनिम्स के रूप में उसको आप कराते हैं। प्लस इसमें 4 ऑप्शन भी आपके होते हैं और 4 ऑप्शनों की हिंदी लिखी होती है, तो आपको काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, कि आप आसानी से उन चीज़ को समझ लेते हैं। तो ठीक है, तो आप अगर इस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पैसेज के थ्रू। पहले आज देखते हैं आज का जो सिनोनिम्स वर्ड है, तो सिनोनिम्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे पैसेज पे। तो देखिए आज का जो पहला वर्ड है ये है 10 वर्ड, इम्पोर्टेंट 10 वर्ड जो आपको पैसेज में दिए गए हैं, और इसी पैसेज की जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हमने इसको बना के लाए हैं। ठीक, और ये अति इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आप इसे याद कर सकते हैं। जो मोस्टली जो 10 वर्ड है मोस्टली एसएससी सीजीएल में रिपीटेड वर्ड है, जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल में या फिर सीएचएसएल में या फिर एमटीएस में, कहीं ना कहीं एसएससी के एग्जाम में ये सब पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होती है प्रगति, उन्नति करना, इसका होता है एडवांसमेंट। उसके बाद होता है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट भी मतलब होती है सुधार करना। ठीक, और एडवांसमेंट मतलब होता है आपका आगे, जो पहले स्तर बाई स्तर ऊपर जाते जाएं उसको एडवांस बोलते हैं, बढ़ते जाना, या फिर होता है प्रोग्रेस। इसका एंटोनिम्स देख लेंगे। इसका एंटोनिम्स है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है, इसका मतलब होता है जड़ता, मतलब जो मूल ढांचा है उसकी, या फिर डिक्लाइन, उसका होता है पतन होना। डिक्लाइन मतलब पतन होता है, या फिर स्टैग्नेशन का मतलब होता है उस जड़ता से, मतलब समझ लीजिए जो मूल बिंदु है वहीं से मतलब है, आप विकास नहीं किए हो, आप उसके मूल तक ही जुड़े हुए हो। ठीक, तो ये इसका हो गया आपका एंटोनिम्स। ठीक, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है आपका संघर्ष विराम, या होता है युद्ध विराम। होता है कि सीज फायर हुआ है, सीज फायर का मतलब होता है कि, या फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, यानी कि युद्ध जो विराम हुआ है उसका उल्लंघन हुआ है। सीज फायर का मतलब नहीं होता है कि जिसे ख्याल आता है कि कन्फ्लिक्ट से मतलब है, लेकिन नहीं, सीज फायर का कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मतलब झगड़ा नहीं होता है। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम करना या संघर्ष विराम होता है। युद्ध विराम से खासकर से मतलब है सीज फायर का। होता है टर्स। टर्स का मतलब भी होता है आपका संधि, और आर्मिस्टिस मतलब भी होता है आपका युद्ध विराम। आर्मिस्टिस का मतलब भी होता है युद्ध विराम, या टर्स का मतलब भी होता है आपका युद्ध विराम। इसका एंटोनिम्स देख लेंगे। इसका एंटोनिम्स है आपका कन्फ्लिक्ट, मतलब होती है झगड़ा, संघर्ष, या फिर होता है वार, मतलब होता है युद्ध। वार का मतलब होता है युद्ध, कन्फ्लिक्ट का मतलब भी झगड़ा होता है। ऑब्स्टेकल, अगला वर्ड है आपका ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है आपकी बाधा, बाधा। ऑब्स्टेकल होता है बैरियर, नहीं होता कि पुलिस ने वहाँ बैरियर लगा दिया है, बैरिकेटिंग लगा दी है, क्या लगा दिया, अवरोध लगा दिया है, बाधा, रुकने के लिए रुकावट लगा दिया है। या फिर हर्डल होता है। हर्डल का मतलब भी होती है रुकावट। ये एसएससी सीजीएल में या फिर पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि एसएससी में पूछा गया, सीजीएल छोड़िए, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर्डल है आपका बैरियर है, तो बैरियर का मतलब भी बाधा होता है, और हर्डल का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट आना है, तो इसका मतलब क्या होता है, बाधा ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम्स देख लेंगे। AID, एड मतलब होती है किसी की हेल्प करना, किसी की सहायता करना। असिस्टेंस का मतलब भी होता है आपका समर्थन देना, असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस का मतलब भी होता है समर्थन देना या किसी का सहायता करना। इस ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं आपका एग्रीमेंट। ये तो बहुत ईजी वर्ड है। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। संधि होती है एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब भी होती है संधि, या फिर ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब भी होती है आपकी संधि। तो एकॉर्ड भी या फिर ट्रीटी का मतलब भी संधि होता है, समझौता होता है, या फिर एग्रीमेंट का मतलब भी होता है समझौता। इनमें डिफरेंट है, कहाँ यूज एग्रीमेंट का होगा, कहाँ होगा ट्रीटी का होगा, ये भी एक विषय है। लेकिन पहले आप इसको वर्डों को समझिए कि इसका सेंस, इसका ये सिनोनिम्स है, इसका यूज जो होता है वो अलग अलग होता है।
एंटानिम्स का इसका हो जाएगा आपका डिसएग्रीमेंट, मतलब असहमति है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है। और डिसएग्रीमेंट है, इसका भी होता है। देखिए ये दोनों किसी, देखिए इंग्लिश में कोई भी वर्ड ना प्रॉपर उसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। देखिए ये भी देखिए डिसएग्रीमेंट है, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट का मतलब है झगड़ा, और डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है क्या, असहमति। लेकिन दोनों, अरे इसका सिनोनिम्स के रूप में दोनों दे दिया गया है, लेकिन रियल में दोनों सेम नहीं है, इनका यूज अलग अलग है। डिसएग्रीमेंट क्या है, डिसएग्रीमेंट क्या है कि कोई विचार कर रहा है, सहमति कर रहा है, उस पर आप बोल दिए कि नहीं ये हमारे पक्ष में नहीं है, हमेशा नहीं कर सकते। और कन्फ्लिक्ट का मतलब होगा कि हम झगड़ा हो गया दोनों के बीच में किसी को लेकर, ठीक, एक सहमति नहीं, एक झगड़ा है। मतलब दोनों में तो ना है, लेकिन एक लड़के है और एक शांति से है कि नहीं हमें नहीं चाहिए चीज़ें, ठीक है। और देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है आपका टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। टेम्पररी है, प्रोविजनल है ना, बोलते हैं कि प्रोविजनल है, अंतरिम है। ये प्रोविजनल बजट, अंतरिम बजट प्रोविजनल है। शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब भी होता है अब अल्पकालिक। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, शॉर्ट टर्म का मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अल्पकालिक। या फिर प्रोविजनल है आपका, अंतरिम है। इसका आपका विलोम हो जाएगा परमानेंट है, लास्टिंग है, दीर्घकालिक है। लास्टिंग है या फिर है परमानेंट है। परमानेंट, आपकी जो जॉब सरकारी होती है क्या होती है, परमानेंट होती है, आपका प्रोविजनल नहीं होता, ठीक। आपकी जो सरकारी जॉब होती है क्या होती है, परमानेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। ये होता है हिड्रेंस। हिड्रेंस का मतलब भी होती है रुकावट, और अब्स्ट्रक्शन का मतलब भी होता है रुकावट। अब्स्ट्रक्शन या फिर होता है आपका हिड्रेंस। हिड्रेंस का मतलब भी होती है रुकावट, या फिर अब्स्ट्रक्शन का मतलब भी रुकावट, या फिर होता है इम्पेडिमेंट का मतलब भी होती है आपका बाधा। तो तीनों वर्ड अपने आप में साइनोनिम्स है, आप इसको देख सकते हैं। इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। इसका एंटोनिम्स है आपका फैसिलेशन। फैसिलेशन का मतलब भी होता है आपका, फैसिलेशन नहीं है, फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन का मतलब होता है आपका सुविधा, नहीं होता कि तुम्हारी फैसिलिटी क्या है, तुम्हारी अंदर फैसिलिटी क्या है यहाँ पे, तो वही है फैसिलिटेशन का मतलब होती है सुविधा। और असिस्टेंस का मतलब भी होती है सहायता करना किसी का, असिस्ट करना, किसी की मदद कर देना। असिस्टेंस का मतलब भी होती है किसी की सहायता करना। जबकि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है आपका बाधा। सॉरी। अगला वर्ड देख लेते हैं डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग, तो होता है रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, क्लेम करना। क्लेम नहीं होता है, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, कि क्लेम कर दीजिए उस पर क्यों मेरा है। क्लेम होता है दावा करना, रिक्वेस्ट होता है रिक्वेस्ट। डिमांड का मतलब होती है मांग, रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है मांग, मतलब अनुरोध करना, किसी कुछ मांगना। इसका विलोम हो जाएगा ऑफर, प्रस्ताव। तुम्हारे मांग नहीं है, प्रस्ताव रखा गया है। तुम देखिए इसका ये होता है कि मांगना, अब प्रस्ताव का मतलब तुमको ऑफर दिया जा रहा है कि भाई ये चीज़ है। सप्लाई मतलब होती है आपूर्ति, सप्लाई का मतलब होती है आपूर्ति। आप मांगिए मत, आपके अवेलेबल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप चूज करो कि आपको क्या चाहिए, होता है ऑफर, ठीक है। मतलब प्रस्ताव रखा गया है, आप लिख सकते हैं। और अगला है फॉरगेटन। फॉरगेटन का मतलब भुला दिया गया, फॉरगेट, भुला दिया गया। ओवरलुक्ड मतलब होता है अनदेखा करना, मतलब अनदेखा कर देना, उसको जानते हो लेकिन उसे ऐसा लगो कि मतलब हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो जाना ही नहीं, तो यह है ओवरलुक्ड। नेग्लेक्टेड मतलब होता है उपेक्षित। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है उपेक्षित। इसका भी मतलब होता है कि आप अनदेखा कर देना, ठीक है। नेग्लेक्ट करना, नहीं ना, नेग्लेक्ट किया हमको, तुमने हमको नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो नेग्लेक्ट का मतलब भी होता है आपका उपेक्षित करना। इसका एंटोनिम्स देख लेंगे। इसका एंटोनिम्स है रिमेम्बरेड। रिमेम्बरेड का मतलब होता है आपका स्मरण, या फिर होता है रिकॉल्ड, मतलब भी होता है आपका याद दिलाया गया, याद किया गया। रिकॉल्ड, रिकॉल करना, ना रिकॉल कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, रिकॉल कर रहा हूँ मैं, रिकॉल नहीं हो पा रहा है। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, ठीक। जबकि फॉरगेट का मतलब होता है भुला देना, ठीक। रिमेम्बरेड मतलब भी होता है आपको याद, स्मरण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर जो है आपका सिनोनिम्स है वो आप कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब है गिरावट ना। देखते हैं कि आजकल जो ट्रेड चल रहा है, ट्रेड गिर गया, ये जो भी शेयर मार्केटिंग वाला सिस्टम है तो उसको कहते हैं कोलैप्स होता है। कोलैप्स लिखते हैं, कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब होता है आपका गिरावट, मतलब नीचे आना, विफल हो जाना। फॉल करना, फॉल मतलब भी होता है गिरना। ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन का मतलब भी होता है ढहना, गिर जाना। तो ब्रेक डाउन और फॉल करना या फिर कोलैप्स करना, कोलैप्स कर गया है, कहेंगे आज का ट्रेड कोलैप्स कर गया है, मतलब क्या होता है, गिरावट आ गई है। अगला वर्ड है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होती है स्थिरता, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस या फिर स्टेबिलिटी, सरकारी नौकरी में क्या है, आपको स्टेबिलिटी है। सक्सेस क्या है, सफलता है। ठीक, एक बार स्टेबिलिटी आ सकती है सर सरकारी नौकरी से, बस आप दिनचर्या चल सकती है, रोज का वही काम। नेक्स्ट देखते हैं प्लाइट। प्लाइट का मतलब है दुर्दशा, मतलब होती है आपकी कठिनाई, परेशानियाँ, काफ़ी दुर्भाग्य भरी जीवन, प्लाइट है, दुर्दशा है। ठीक है, तो इसका होता है प्रेडिमेंट, प्रेडिसमेंट, प्रेडिक्टमेंट मतलब भी होता है कठिनाई, और होता है हार्डशिप। अभी हमने हर्डल सुना, हर्डल मतलब भी बाधा था, या फिर हार्डशिप का मतलब भी होती है परेशानियाँ, और प्रेडिसमेंट का मतलब भी होता है आपकी कठिनाइयाँ। तो प्रेडिसमेंट और आपका होता है हार्डशिप, या फिर हर्डल, या फिर प्लाइट, कि उसका होता है दुर्दशा, दुर्भाग्य, बाधा, कठिनाइयाँ सब होता है। इनका इंटर्म जो है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आपका सुख, आराम से। प्रोस्पिरिटी मतलब होती है समृद्धि, प्रोस्पिरिटी नहीं, उसकी काफ़ी कहते हैं काफ़ी वो अमीर व्यक्ति है, काफ़ी संपन्न व्यक्ति है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पिरिटी। कंफर्ट का मतलब होता है आपका आरामदायक, सुख।